नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन बाजार पर नजर रखें तो बेहद खराब हालत बाजार की। निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा गिरकर फिलहाल कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में देखिए 500 अंकों के से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे 48,903 के लेवल पर कामकाज करता हुआ, और मिड कैप स्मॉल कैप में कोहराम मचा हुआ है। खैर, इंडेक्स पर और गहराई से चर्चा करेंगे, साथ ही आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कोहराम। 3% तक टूटे दोनों इंडेक्स। ऊंचाई से स्मॉल कैप इंडेक्स 20% तो मिड कैप इंडेक्स 18% हुआ करेक्ट। बाजार में लगातार छठे दिन गिरावट। निफ्टी भी 200 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 22,850 के करीब। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज और एमएनएम बना रहे हैं प्रेशर। इधर बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट्स फिसला। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और इंडसइंड बैंक खींच रहे हैं नीचे। ज्वेलरी शेयरों में आज भी सबसे ज्यादा गिरावट। करीब 3% फिसला इंडेक्स। 4% गिरे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज। साथ ही ऑटो, फार्मा और सरकारी कंपनियों में भी दबाव। वहीं आईटी शेयरों में आज खरीदारी। आवास के बिग स्टॉक्स में बड़ा एक्शन। वोडाफोन के नतीजों का एनालिसिस पड़ा बिल्कुल सटीक। शेयर 7% गिरकर बना वायदा का टॉप लूजर। इधर खराब बाजार में बर्जर पेन सुपर, क्विक सिंगल्स में कविता जैन और एक्सिस में टारगेट हुआ हिट। 995 के लक्ष्य के साथ दी थी बिकवाली की सलाह। एमएससीआई में फरवरी रिव्यू का ऐलान। हुंडई की ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में एंट्री। अडानी ग्रीन हुआ बाहर। इंडसइंड बैंक का वेटेज बढ़ा। इमर्जिंग मार्केट्स में भारत का वेटेज 18.8% से बढ़कर 19% होगा। 28 फरवरी को होगा एडजस्टमेंट। तो ये थी अब तक की बाजार की टॉप हेडलाइंस। ऑलमोस्ट सारी चीजें ही कवर कर ली है, चाहे बाजार की बात करें, मेजर इंडाइसेस की बात करें या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए। इस टाइम पे अगर हम निफ्टी के 50 शेयर की तरफ नजर डालें तो उसमें रेशियो तो ऑब्वियसली जो बेयर्स है उनका ज्यादा है, लेकिन गिरावट का नंबर आप देखिए 3.5%। 4% शेयर जो है गिरे हुए। लेकिन अगर आप बढ़त का नंबर देखेंगे तो 0.5%, 0.65% की ही हमें तेजी देखने को मिल रही है। मेजर इंडाइसेस में भी कहीं ना कहीं पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आज की निफ्टी, बैंक निफ्टी की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की रह सकती है, ये मानस सर से जानते हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। जी सर, क्या लग रहा है मार्केट कहां तक जाएगा? आज तो हमने एक ये सोचा था कि चलो श्रेया कहीं हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे मार्केट को, कि हो कहीं पे भी जाएगा तो दोनों आवाज के अंदर बैठे हैं कि ठीक है हमारी तरफ मार्केट है। लेकिन आप कहां को सपोर्ट कर रहे हैं, बुल्स या बेयर्स, या बीच में ही है मार्केट? तो देखिए कंचन जी, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड निगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियरली लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास निफ्टी आ खड़ा हुआ है, जो पिछला स्विंग लो था 22,786 का। अब अगर 22,786 का आंकड़ा ब्रेक होता है, उसके नीचे निफ्टी जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मेरा समझना है कि 22,500 तक के भाव भी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, हाई लेवल पे लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसलिए इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। खरीदारी करने के लिए कम से कम 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी को निकलना जरूरी है, जो इस टाइम के लिए 23,375 के आसपास है। 23,375 के लेवल पे अगर निफ्टी इसको ब्रीच करेगा तब आप वहां पे खरीदारी करें। फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव है, बाजार में चौतरफा बिकवाली। और मुझे तो ये गाना याद आ रहा है कंचन कि हम पे किसने लाल रंग डाला, हरा को रिप्लेस कर दीजिए। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों के साथ जुड़ते हैं। और पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव अग्रवाल जी, गुरुग्राम से। गौरव जी, सुप्रभात सर, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरे पास टाटा मोटर्स है 150 क्वांटिटी 741 के रेट पे। और मैं इसमें कब तक होल्ड करना चाह रहे हैं? है मेरा 6 महीने का तक का व्यू है, बट मैं इसमें और 300 क्वांटिटी बाई करना चाह रहा हूँ, मतलब 500 रखना चाह रहा हूँ। अभी तो स्टार्टिंग की है 150 से। ठीक है, तो 741 की खरीद है और 673 पे कारोबार कर रहा है। आज भी गिरकर ही कारोबार कर रहा है और लॉस में 68 रुपये प्रति शेयर के लॉस में। टाटा मोटर्स के चार्ट्स में स्ट्रेंथ मानस जी कब नजर आएगी? लग रहा है कि मतलब जो निवेशक हैं इसमें जो होल्ड करके चल रहे टाटा मोटर्स, वो कब से काफी ज्यादा परेशान।
क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया जी, यहाँ पर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव लग रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 645 के आसपास है, उसको स्टॉक टच करने की कोशिश करेगा। अगर वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले, कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिले, तभी खरीदारी करनी है। फिलहाल के लिए स्टॉक को अवॉइड करना है। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 720 रुपए का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर 720 के ऊपर निकले तो भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो दो कंडीशन है, या तो 720 रुपए के ऊपर निकले और या तो 645 के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले। तो ये थी राय टाटा मोटर्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंजाब से हरदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरदेव जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं? ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। आपका सवाल? हाँ जी, मेरे को ना PNGJL ਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ੇਅਰ 55 ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ 760 रुपए। ओके, ठीक है। हाँ जी, और तो मैं- टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं? साल 1.5 साल तक चल जाए। ओके, साल 1.5 साल के लिए होल्ड कर लेंगे। 760 की खरीद है, लेकिन हरदेव जी काफी हायर लेवल पे खरीदारी कर लिया आपने PNG के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। जी, 519 का भाव चल रहा है इस टाइम पे। मानस सर, क्या करना चाहिए? बिकॉज इसका जो लास्ट महीने अपडेट आया था उसके बाद तो इसमें 3% की गिरावट हमें डेफिनेटली देखने को मिली थी, और इस टाइम पे जिस तरीके से कमोडिटी का एक्शन बना हुआ है, क्या लगता है आने वाले टाइम पे 760 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं? हालांकि टाइम फ्रेम 1.5 साल तक का लेके चल रहे हैं। तो देखिए, बहुत ज्यादा डेटा है नहीं चार्ट्स पे, तो इस पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो 490 पे एक सपोर्ट है। अगर 490 के नीचे गया तो उसके नीचे आपको 60-70 रुपए का डाउनसाइड और देखने को मिल जाएगा। अभी तक का ट्रेंड निगेटिव है। आई थिंक या तो आप फंडामेंटल व्यू लीजिए अगर आप 2 से 3 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे अभी तक का ट्रेंड निगेटिव लगता है, और खरीदारी तभी करें जब 625 के ऊपर स्टॉक निकले। तो भी फिलहाल चार्ट्स पे नेगेटिव ट्रेंड और 625 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करने की सलाह है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ मुड़ते हैं। सोमेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से। सोमेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। मैम, मेरे को एक तो सेल का है और एक दूसरा है टाटा स्टील का है। तो इस दोनों में क्या करूं मैं? मेरे 3 साल से होल्ड है इसमें। ठीक है, सेल मतलब स्टील मेटल स्टॉक्स के ही है, मेटल पैक के आपके 2 स्टॉक्स है। सेल खरीद रखा है आपने 132 के लेवल पर, 71 शेयर्स हैं आपके पास। वही टाटा स्टील आपकी जो है वो 339 शेयर्स हैं आपके सब, और 149 में ले रखा है। ठीक है, और दोनों में देखिए कल भी गिरावट पूरे मेटल पैक में थी, आज भी गिरा हुआ है, बाजार ही ज़्यादा कमज़ोर है आज। तो टाटा स्टील बताइए मानस जी, क्या करना चाहिए सुमेश जी को? टाटा स्टील में फिलहाल स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और जिस तरीके से ये पूरी न्यूज़ फ्लो है, न्यूज़ ड्रिवन पूरा पैक हो चुका है ये। US में ट्रम्प की तरफ से जो इंपोर्ट्स को लेकर, टैरिफ हाइक को लेकर जो ऐलान हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए टाटा स्टील में? देखिए, 3-4 दिन पहले तक स्टॉक काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि चार्ट्स पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनना शुरू हुए थे, और 4 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। एक रेजिस्टेंस जरूर था 140 रुपए पर पैटर्न को देख के लग रहा था कि शायद 140 को ब्रेक करके 145 या 146 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन लगातार सेलिंग प्रेशर पिछले 2 दिनों से स्टॉक फेस कर रहा है। अब अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो ध्यान रखिए, आपको एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। जो रिसेंट लो था तो 122 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, और फ्रेश खरीदारी अब 140 रुपए के ऊपर ही करेंगे। अगर 140 का आंकड़ा ब्रेक होता है तो 146 और 156 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 122 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील में फिलहाल अभी आप बने रह सकते हैं। सेल में क्या करना चाहिए? इसमें आज थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैं एक बार चार्ट चाहूंगी, सेल में सच में तेजी है क्या? क्योंकि 2.25% बिल्कुल आज गिरते बाजार में देखिए सेल में तेजी देखने को मिल रही है, और 101 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं मानस जी, सेल में क्या करेंगे? तो देखिए, आज की रैली को केवल एक बाउंस बैक की तरह देखें, क्योंकि इसका जो व्यू है या ट्रेंड है वो बेरिश है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। कॉशियस रहना चाहिए, 98 का स्टॉप लॉस लगा लें, और ध्यान रखें अब यहाँ पर स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 112 रुपए के ऊपर निकलेगा। ओके, तो ये थी राय टाटा स्टील और SAIL सेल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और गाजियाबाद चला जाए सीधा। खुशहाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। खुशहाल जी, सब कुशल मंगल? जी सवाल जी, सवाल क्या है आपका? जी मैम, मैंने SCA के शेयर रखे हैं 317 के रेट पे 200। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी, राइट? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यस। मेरा इसका लॉन्ग टर्म का व्यू है, मैं इसे एवरेज भी कर सकता हूँ इस समय, नो इशू है मेरे लिए। क्या इस समय एवरेज करना ठीक रहेगा इसको?
ओके 200 शेयर लिए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास ही खरीदारी की गई है और उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन तो डेफिनेटली दिखाया। और इस टाइम पे जो इसके Q3 के रिजल्ट्स आए थे, Q3 के रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थे। अगर कंपनी का मुनाफा देखा जाए तो 44% की गिरावट तो मुनाफे में ही देखने को मिली थी और मार्जिन भी यहाँ पे 5% तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए थे। मानस सर, एवरेजिंग की सलाह बन रही है करंट मार्केट प्राइस में? नहीं, एवरेजिंग की सलाह नहीं रहेगी। आपके पास जो पोजीशन है वहां आपको 150 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। अगर 150 के नीचे गया तो फिर आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी। उस केस में शायद आपको 135 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक अभी तो खरीदारी ना करें, एवरेज ना करें। एवरेज करने के लिए कम से कम 182 का आंकड़ा क्रॉस करना जरूरी है स्टॉक के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल एवरेजिंग करने की सलाह नहीं है। 182 का लेवल जब क्रॉस करे तब एवरेजिंग की सलाह है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ मुड़ते हैं और अजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से। अजय मौर्य जी, नमस्कार सर, आपका सवाल। मेरे पास अरेडा के 2000 शेयर हैं, 210 पे बाइंग है। मुझे क्या करना चाहिए, गेज करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? 2000 शेयर से आपके पास 210 की खरीद है और 170 पर कारोबार कर रहा है। 40 रुपए प्रति शेयर के आसपास आप लॉस में हैं और 3.5% की गिरावट के साथ आज भी कामकाज करता हुआ एरेडा। सर काफ़ी बजिंग स्टॉक है ये, मानस जी सभी के पोर्टफोलियो में रहता है, लेकिन अब चार्ट्स देखें तो 1 महीने का उठा लें, 6 महीने का उठा लें, 1 साल का इनफैक्ट उठा लें आप, तो कोई रिटर्न नहीं मिला है इसमें। करना क्या चाहिए एरेडा में? होल्ड करके चलें फिलहाल या लॉस बुक कर लें? देखिए, नवंबर मंथ से स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश की थी 181-182 रुपए के आसपास, लेकिन कल ही स्टॉक ने वो जो अहम सपोर्ट था वो भी ब्रेक किया है, उसके नीचे गया है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। 160 और 154 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पे निकलने की कोशिश करनी है। 180 या 185 की रेंज में स्टॉक से निकलने की कोशिश करें और खरीदारी 205 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, तो ये थी राय एरेडा के ऊपर। मानस सर, एक सवाल मैं सोशल मीडिया से ले रही हूँ वेदांता के ऊपर। वेदांता की शेयर होल्डर मीट है 18 तारीख को, 18 फरवरी को। वहाँ पे हो सकता है कि जो ये डीमर्जर को लेके कंपनी की बातें चल रही थी कि बाकी की जो 5 एंटिटीज में इसको डीमर्ज किया जाएगा, ऑयल एंड गैस अलग, एल्यूमिनियम अलग, वो हो सकता है कि उस दिन फैसला आए। लेकिन टेक्निकली आपको चार्ट कैसा लग रहा है? यहाँ पे कोई वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, चार्ट पे कंसोलिडेशन दिख रहा है और अभी ये ध्यान रखना है कि अगस्त मंथ से अगर आप देखें तो 400 रुपए के नीचे स्टॉक नहीं गया है। वहां पर मेरे ख्याल से 4 या 5 पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो 400 का आंकड़ा स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 400 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रेंथ तो अब तभी देखने को मिलेगी जब इस कंसोलिडेशन के अपर बैंड को स्टॉक ब्रेक करेगा। तो अगर 460 के ऊपर निकलेगा तभी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। उस केस में आपको 520 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बट अभी कंसोलिडेशन है तो स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये रणनीति वेदांता के ऊपर आते हुए और अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताज़ा राम जी और ये कच्छ से जुड़ रहे हैं। ताज़ा राम जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। आपका सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैंने फिनोलेक्स का शेयर बाय कर रखा है 300 शेयर 1264 पे। तो अभी क्या करना चाह रहे हैं आप? इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म के नजरिए से आपने रखा है, क्या करना चाह रहे हैं? अभी बाय तो मैंने शॉर्ट टर्म से किया था, लेकिन अभी तो काफी डाउन चला गया, तो अभी क्या करना चाहिए इसको? ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप लेते हैं, फिर वो गिरने लग जाता है तो सोचते हैं होल्ड कर ले। स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया आपने। 188 के लेवल पर अभी ये है और आपकी खरीद जो है वो 1264 की है। जी। काफी ज्यादा लॉस झेल रहे हैं, छोटा मोटा लॉस नहीं, काफी ज्यादा लॉस। मानस जी, 1264 की खरीद 188 के लेवल पर फिनोलेक्स के नहीं, मैंने कुछ गलत शायद इन्होंने फिनोलेक्स केबल्स पे पूछा, ठीक है। क्या करना चाहिए? खैर, तो फिनोलेक्स केबल्स में। जी तो देखिए, काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक लगातार हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। कभी भी स्टॉक, अगर हम पिछले करीब 6 महीने की बात करें तो स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। पैटर्न नेगेटिव है और अब अगर ये 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला तो 890 के नीचे अगर फिसला तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और उसके इसमें शायद आपको 780 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें तो वो बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। आप फिर से 1140 के ऊपर निकले तो फिर से खरीदारी कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए उछाल पे निकलने की सलाह रहेगी।
सेल ऑन राइज की रणनीति 898 पे कारोबार कर रहा है, ये 1200 समथिंग की इनकी खरीद काफी ज्यादा लॉस झेल रहे हैं, तो अभी फिलहाल एग्जिट की सलाह है, कोई भी पुल बैक मिले तो वहां पे आप एग्जिट करें। कंचन, ओके, ये बात तो हो गई फिनोलेक्स केबल्स पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अहमदाबाद चलते हैं। देशमुख जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर, क्या हाल चाल? फाइन फाइन, ऑल फाइन। आपका सवाल? प्राज इंडस्ट्रीज 125 शेयर्स है मैम, 696 की बाइंग है, तो मेरा 3 मंथ्स का हॉरिजन है, क्या रखे या इसको सेल करे, बिकॉज अभी तो काफी डाउन जा रहा है। एंड दूसरा पीएफसी है, अभी 350 है, 427 की बाइंग है, उसका भी वही 3 मंथ्स का हॉरिजन है मैम, उसमें भी क्या करें? ओके, दोनों के लिए 3 मंथ्स का होराइजन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राज इंडस्ट्री के साथ। 696 की खरीद है, 125 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में। इस टाइम पे ये करेक्ट होके 559 पे आ चुका है, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज देखे तो काफी ज्यादा इसमें हमें एक पुल बैक भी देखने को मिला था, बिकॉज इथेनॉल की बढ़ती डिमांड के चलते यहाँ पे अच्छी खासी एक तेजी देखने को मिली थी जो गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, लेकिन वापस से बाजार की वॉलेटिलिटी ने इस पे भी एक डेंट तो लगाया है। मानस सर, 3 महीने में 700 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं? टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं? देखिए, टेक्निकल चार्ट्स नेगेटिव हैं, गिरावट बड़ी थी, 850 से हमने गिरावट देखी है, तो 700 का आंकड़ा आना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर रिकवरी देखने को मिलेगी तो कम से कम 50% तो करेक्ट कर सकता है पूरे फॉल का, तो 700 रुपए तक के टारगेट बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दिक्कत केवल इतनी है कि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है और जो नियरेस्ट सपोर्ट दिखता है वो 485 पे दिखता है, तो नीचे का रिस्क भी बहुत ज्यादा दिखता है। इसलिए मेरी राय में एक अच्छी स्ट्रेटेजी ये रह सकती है कि कभी कोई उछाल मिले तो 600 के आसपास यहाँ पर निकल जाए और फिर से फ्रेश खरीदारी करें 635 के ऊपर। ओके, तो ये थी राय प्राज इंडस्ट्री पे। सर, इनका एक सवाल और है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर, जहां पे 427 की खरीद है, 350 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। अगेन द टाइम होराइजन इज फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, और इस टाइम पे इट इज करेक्टेड एंड रीच्ड एट 370 पे ये पहुंच गया है। क्या करना चाहिए पीएफसी पे? देखिए, पिछले साल की अगर हम बात करें तो एक बार स्टॉक ने 350 के आसपास बेस बनाया था करेक्शन के बाद, और वहां से एक बढ़िया रैली देखने को मिली थी। इस बार उस आंकड़े के आसपास आने की कोशिश कर रहा है पीएफसी। अगर 350 का आंकड़ा ब्रेक नहीं होता है, उसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड करता रहेगा, तब तो कम से कम आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिकवरी में आपको 420-440 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 349 के स्टॉप लॉस के साथ। 349 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल पीएफसी में होल्ड करने की राय है, तो ये रणनीति आप अपना के चलिए। अब अगले कॉलर की तरफ मुड़ते हैं और आशु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। आशु जी, दिल्ली का वेदर कैसा है? ठंड कम हो गई? हाँ जी, दिल्ली का वेदर कैसा है सर? ठंड अब कम हो गई कि ठंड है अभी भी? नहीं मैडम, थोड़ी तो कम है ठंड अभी, मतलब बहुत कम हो गई है, अभी कुछ दिनों तक ज्यादा थी। ठीक है सर, आपका पूछने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये था, मेरे पास टाटा मोटर्स के 1000 शेयर पड़े हैं 690 के बाइंग पे, और व्यू जो है मेरा शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म मींस मंथ और 2 और मे बी 3 मंथ्स, मे बी 3 मंथ्स टाटा मोटर्स। ठीक है जी, और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ मैडम, CDSL के शेयर मेरे 190 शेयर CDSL है 1920 की बाइंग पे। ठीक है, CDSL टाटा मोटर्स, हालांकि हमने डिस्कस किया था। एक बार क्विक रिव्यू मैं चाहूंगी मानस जी आपसे। टाटा मोटर्स में 670 की खरीद है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, टाटा मोटर्स में बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर पोजीशन बना ली गई है तो आज के लोग पे स्टॉप लॉस लगा लें, वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। 667 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। अब बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो कम से कम 700 का आंकड़ा स्टॉक को क्रॉस करना है। अगर 700 का लेवल ब्रीच होता है तो 725 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी तक का ट्रेंड निगेटिव लगता है तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें आज के लो के नीचे। ओके, तो ये थी राय टाटा मोटर्स। आज काफी ज्यादा एक्टिव स्टॉक है ये, और काफी सारे लोग टाटा मोटर्स के काउंटर में फंसे हुए हैं। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मानस सर को भी थोड़ा रेस्ट देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस से मिलेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन के साथ। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और अब वक्त हो गया है ग्रोथ कोड का, जो कि ग्रो और CNBC आवाज की एक खास पहल है। और चाहे आप ट्रेडिंग में नए हो या फिर आप एक
एक्सपीरियंस्ड हो। हमारा जो मोटिव है वो है आपको मार्केट की बारीकियों के बारे में बताना और सही ट्रेडिंग रणनीतियां प्रदान करना। और इस चर्चा में आज मानस सर तो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। मानस सर, एक सवाल है सिमरन खत्री का। उनका कहना है कि वो एक ट्रेडर है लेकिन रिस्क एडजस्टमेंट परफॉर्मेंस को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उनको इसके ऊपर समझना है। अब ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को परखने के लिए क्या शार्पे रेशियो यूज करा जाए या सॉर्टिनी रेशियो, कौन इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन है, वो आपसे इसके ऊपर राय मांग रही है। तो देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आपको दोनों साइड के जो अपसाइड होता है और जो डाउन साइड होता है आपके ट्रेड का, उनको कैलकुलेट करना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। उसके लिए तो आपको शार्पन रेशियो पे ही जाना चाहिए, क्योंकि इस रेशियो के थ्रू आप ये समझ पाते हैं कि आप जिस प्रॉफिट को कमाना चाहते हैं उसके लिए आपको कितना रिस्क लेना है। जिसमें रिस्क कम हो वो बेहतर स्ट्रेटजी रहती है, इसलिए उसके लिए आपको शार्पन रेशियो पे ही जाना है। लेकिन जब आप पोर्टफोलियो बना के चलते हैं जहां आपको ऊपर का रिटर्न पता नहीं है, आपको 2 स्टॉक में चूज करना है कि आपको 2 स्टॉक में से एक स्टॉक लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां पर आप जो सॉर्टिनो रेशियो होता है वो चेक करते हैं, जहां पर केवल डाउन साइड रिस्क आप मेजर कर सकते हैं कि नीचे की तरफ उन दोनों स्टॉक में नीचे की तरफ का रिस्क कितना है। क्योंकि ये जब आप स्टॉक लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको ऊपर के जो रिवॉर्ड्स है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं होता है, जो रिस्क होता है वो कंसीडर करना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो फिलहाल ये बात हुई ग्रो कोड की। अब कुछ स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया पे काफ़ी ज़्यादा हमारे व्यूअर्स जो हैं यूट्यूब के माध्यम से पूछ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया देखिए, रिजल्ट काफ़ी ख़राब, और जिस तरीके से तादाद देखने को मिली ग्राहकों की छोड़ के जाने की कंपनी को, वो भी काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक थी, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा। और ब्रोकरेज भी इस पे बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। CLSA ने अंडरवेट की कॉल दे दी थी, टारगेट प्राइस 6 का रखा था, और देखिए आज 5% के करीब लुढ़कता हुआ वोडाफोन आइडिया। जो फंस गए मानस जी वोडाफोन आइडिया में, वो क्या करें अब? देखिए, पहली चीज तो ये वो स्टॉक नहीं है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके चलना है, क्योंकि काफी न्यूज ड्रिवन है। पॉजिटिव न्यूज पे ऊपर की तरफ स्टॉक में रैली देखने को मिलती है, लेकिन कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो गिरावट ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर रहेगा कि इस स्टॉक से निकल जाए। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से फिलहाल ये स्टॉक अच्छा नहीं है, निकलने की राय है, एग्जिट करने के लिए राय है। जिसके पास भी वो फिलहाल एग्जिट करें। एक और स्टॉक रखे स्क्रीन पर, DLF। यहाँ पे देखिए रियल्टी पैक का ये स्टॉक, कल भी रियल्टी सेक्टर में पेन देखने को मिला था, आज भी सबसे ज़्यादा इसी में पेन देखने को मिल रहा है। 3% ज़्यादा इंडेक्स जो है रियल्टी का वो टूट गया है। DLF देखिए लगभग 3.5% से ज़्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है, 683 के करीब। DLF पे क्या राय, स्ट्रेंथ नजर आ रही है मानस जी? अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है, क्या गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक, मतलब DLF को ऐड कर सकते हैं? देखिए, मॉर्निंग में यहाँ पर मैंने एक सेल रिकमेंडेशन दिया था 700 रुपए के आसपास, जिसमें 675 के टारगेट थे, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड निगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 730 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, तो ये थी राय DLF पे। मानस सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। तो चलिए, अब वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। स्क्रीन पे आपको बार बार नंबर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया में तो हम आपके साथ ऑल टाइम जुड़े ही रहते हैं, वहां पे आप अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। लेकिन ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। अब श्रेया आपके साथ बनी रहेंगी खिलाड़ी नंबर 1 के साथ।